अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। इनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये देख लीजिए, इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग है। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, अब सेकंड पार्ट में भी हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही निकालने जा रहे हैं। ओके, दोनों मैटर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाल रहे हैं। पहले पार्ट में हमने निकाल लिया था, अब सेकंड पार्ट यूज़ करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आइए किस तरह के देखिए, ये मेरे पास एक रिंग है, तो ये इसका सेंटर है। ओके, तो अब देखें यहाँ हमारे पास इसका जो टोटल मैस है वो हमारे पास m है टोटल। जो इसका टोटल रेडियस है वो r है, यानी कि इसका जो यहाँ से r है रेडियस है, ये कांस्टेंट रेडियस रहता है। ओके, m भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है। तो हम इसको स्मॉल पैच में यानी कि डिवाइड कर देते हैं पूरे रिंग को। क्यों, एक पैच लिया है, यही दूसरा सेकंड, जब इन पैचेस का जो आंस होगा उसको सम अप कर दें तो हमारे पास पूरे रिंग का आंस आ जाएगा। ओके, तो ये हमने स्मॉल पैच में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पैच को हम DM कहते हैं। ओके, हमें DM की वैल्यू मालूम होनी पड़े यूज़ होनी पड़ेगी, तो इसलिए इधर हम DM की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए कि हमें एक फार्मूला याद होता है कि मैस ओवर वॉल्यूम या मैस ओवर एरिया। ओके, यानी कि जो मेरे पास हम फार्मूला यूज़ करते हैं रो इजकल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यही यूज़ करते हैं फार्मूला। तो इसी फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए हम इधर लिख सकते हैं M मैस ओवर एरिया लिख लेंगे। ओके, हम वॉल्यूम लिख सकते हैं या एरिया लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास टोटल मैस है वो क्या है, M है। तो टोटल एरिया जो रिंग का होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है। तो R की जगह मैं इधर x लिख रहा हूँ। ओके, आप R भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास DM ओवर dx। ओके, तो इधर से मैं DM की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो ये M ओवर 2πx है, तो ये dx इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। तो ये मेरे पास DM की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला हम जानते हैं, जो जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला वो हमारे पास mr², ये फार्मूला है। ओके, जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। चूँकि हमने सबसे पहले DM का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस जो इसका इनर्शिया का, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरे रिंग का हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा इनर्शिया। तो इधर मैं लिखूँगा DI इज इक्वल टू DMx²। ओके, तो DM, तो ये इधर DI इधर वैसे का वैसे रहेगा। तो DM की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, जो ये हमारे पास M ओवर 2πx, यही है ना, 2πx है। तो मल्टीपल, और ये dx है साथ, और साथ वाला ये x² है। ओके, तो अब क्या होगा, इधर हमारे पास देखते जाएं, जो ये x होगा, इस x से कैंसिल हो, इसकी पावर 1 रह जाएगी। ओके, तो ये बच जाएगा हमारे पास M ओवर 2π dx। तो ये हमारे पास x बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इधर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि इधर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इधर हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 से 2πr, यानी कि 2πr, या फिर इसको हम 2πx लिख देते हैं, 2πx। ओके, तो जो मेरे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 2π, तो x ये भी मेरे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया इधर। तो जो मेरे पास है बाकी बचेगा 0 से 2πx, तो dx। तो इसका जो आंस होगा इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mx ओवर 2π। इसका जो आंस है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका जो आंस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2πx आ रहा है। ओके, यानी कि इसको मैं जब सोल्व करता हूँ तो हमारे पास ये आता है 2πx 0। तो ये इसको जब इस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास 2πx -0। तो ये हमारे पास 2π, यही आंसर है, इसी को मैं इधर लिख लिया। ये 2π से कैंसिल हो जाएगा, तो ये m है, तो ये x के आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो mx² आ जाएगा। तो यही मेरे पास आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mx²। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, mr² भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यही आज का मजेदार टॉपिक था।